हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल। Good evening, guys. Welcome to India's number one education Wi-Fi study, changing the way of learning. Now is the part of Unacademy. मैं विवेक पांडे, स्वागत है आपका आरआरबी जेई की क्लासेस में। आज चूंकि दिन नया है, नया वीक स्टार्ट हुआ है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। आज का चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये सीएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और जो अदर स्ट्रीम वाले हैं उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 10 नंबर के मार्क्स में इससे क्वेश्चन अच्छा खासा आने की संभावना है। संभावना नहीं, पूरी श्योरिटी है कि उससे क्वेश्चन आएगी। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग। याद रखिएगा, आज का टॉपिक है वेब टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग। एक बड़ा था, बहुत कुछ इसमें हम लोगों को सीखने मिलेगा। वेब टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, वो सब यहां से टिकेंगे। तो आज का टॉपिक हेडलाइन वेब टेक्नोलॉजी एंड देयर प्रोग्रामिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस पे नजर डालते हैं कि हमें क्या क्या यहां पे पढ़ना है। सिलेबस, तो सीज द सिलेबस, हमें वेब टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है वो एक बार हाईलाइट कर देते हैं यहां पे हम। पहला पॉइंट हमें डिस्कस करना है, इंटरनेट क्या है ये हमें जानना है, इंट्रानेट क्या है ये हमें जानना है। इंटरनेट, इंट्रानेट बहुत ही मजेदार टॉपिक है, यहां आप लोग डिस्कस करेंगे। इंटरनेट से रिलेटेड हार्डवेयर क्या यूज किया जाता है वो यहां डिस्कस किया जाएगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट को रन करवाने के लिए, ये हमें देखना। आईएसपी, दैट मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या 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 होता है ये हमें देखना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये हमें यहां देखना है। बैकबोन्स, यानी क्या हम लोग यूज करते हैं बैकएंड करने के लिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए क्या क्या यूज करते हैं। नैप, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, हम लोग वेब का यूज करते हैं, जैसे वाईफाई हम लोग यूज करते हैं, वेब टू, वो सब नेटवर्क एक्सेस पॉइंट क्या होता है ये हमें डिस्कस करना है। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है ये हमें डिस्कस करना है। हमें डोमेन डिस्कस करना है, जैसे .com, .org, ये डोमेन क्या है। एक नया कॉन्सेप्ट आया है जेनरिक डोमेन। जेनरिक डोमेन क्या होता है वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर द ईमेल, ईमेल कैसे वर्क करता है, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल के लिए यूज किया जाता है, कौन सा प्रोटोकॉल सेंड करने के लिए, कौन सा रिसीव करने के लिए, ईमेल कैसे काम करता है, कितना फाइल अटैचमेंट हो सकता है, पहला ईमेल किसने दिया, ये सब यहां पे हम लोग डिस्कस करने। वेब सर्वर क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉक्सी सर्वर दैट मींस डमी। वेब कैचेस फाइल्स क्या होता है हम लोग देखते हैं। कैचेस होता है, कुकीज होता है, स्पाइडर होता है, क्राउलर होता है, ये सब क्या क्या टर्म है इंटरनेट से रिलेटेड वो यहां पे हम देखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग वेब ब्राउजर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस होगा हम लोग का इंटरनेट वायरस। वायरस आपको पता, अ मैलिशियस प्रोग्राम व्हिच कैन डैमेज योर सिस्टम इज नॉन एज अ मालवेयर, और मालवेयर का ही टाइप होता है आपका वायरस, ये यहां पे हम डिस्कस होंगे। फिर इंटरनेट सिक्योरिटी, वायरस तो सिस्टम को हार्म करता है लेकिन सिस्टम को सिक्योर कैसे किया जाता है ये हम सीखेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी में। फिर फायरवॉल क्या होता है, सिंपल सा बात है, अनऑथराइज्ड अटैक को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या यूज टर्म है ये हम यहां पे डिस्कस करेंगे। आफ्टर द इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन का टर्म लोग यूज करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेशन जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है वो यहां पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा मेरा वेब पेज डेवलप करें, यानी कि हमें यहां पे HTML के बारे में भी डिस्कस करना है गाइस। HTML क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है, यानी पूरी HTML प्रोग्रामिंग के भी सिंटैक्स एंड रूल्स हमें याद है। यानी ये दंगल पूरा लंबा चलने वाला है इंटरनेट और वेब प्रोग्रामिंग का, तो हर चीज को बारीकी से हम समझेंगे और ये देखेंगे HTML प्रोग्रामिंग काम कैसे करता है, एक वेब पेज कैसे बना सकते हैं हम, होम पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट HTML प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, रूल्स क्या होता है, सिंपल सी बात है। हम लोग ऐसे हेडर का क्रिएट करते हैं, क्या इसका सिंटैक्स होता है, लाइन लिखने के लिए क्या टैग का यूज किया जाता है, HTML कैसा वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है,
XML क्या होता है, तो XML हमें नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें यहाँ पे डिस्कस करना है HTML के बारे में। तो HTML में टैग क्या होता है, कितने टाइप के टैग होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। आउटलुक एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम ही पढ़ना। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है ये यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक सॉफ्टवेयर, हम बोल सकते हैं ईमेल क्लाइंट हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है। ईमेल क्लाइंट हैंडलिंग करने के लिए यूज करते हैं हम लोग क्या, तो आउटलुक। तो ये सारे टॉपिक हैं जो हमें कवर करना है, किसमें, तो कवर करना है हमें वेब टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग में। तो कंसेप्ट क्लियर है आपको, सिलेबस क्लियर है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ज्यादा समय लेते हुए नहीं, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट, ये हम यहां से डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा आपके सामने आता है, इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट पहले भी आपने सुन रखा होगा, डेफिनेशन की मैं सिंपल से एक लाइन पहले डेफिनेशन लेता हूं, फिर मैं समझाता हूं। 2-3 टर्म होता है, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, आरपानेट। आरपानेट, ये सारे नेट क्या होता है, ये है आरपानेट, ईथरनेट, ये सारी चीजें क्या है वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, आरपानेट और ईथरनेट। एक और कॉन्सेप्ट आया है इंटरनेट 2, आपने पढ़ा होगा। इंटरनेट 2 भी आ चुका है, जैसे हर चीज का सिक्वल आता है तो इंटरनेट का भी सिक्वल आ चुका है। वैसे एक टर्म तो ग्लोबनेट भी है, ग्लोबनेट भी एक टर्म होता है जो हम लोग को थोड़ा बहुत देखना होगा। तो सबसे पहले ये सब चीज के बारे में डिफरेंशिएट करते हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, आरपानेट, ईथरनेट और इंटरनेट 2 में क्या फर्क होता है वो यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो ज्यादा समय लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले इंटरनेट के बारे में। क्लियर है? सिंपल सी बात है, इंटरनेट क्या, एक सिंगल लाइन में बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को हम बोलते हैं इंटरनेट। या अ लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। सिंपल सी बात है, सिंपल सी ये पॉइंट है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट, अ लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अगर मैंने 2 सिस्टम जोड़ा था बेटा, अगर मैंने 2 सिस्टम जोड़ा था तो ये बना था मेरा नेटवर्क। ये क्या बन गया था, नेटवर्क, एक छोटा सा नेटवर्क 1, ठीक है। फिर मैंने एक सिस्टम को जोड़ा, नेटवर्क का डेफिनेशन था कलेक्शन ऑफ सिस्टम को हम कलेक्शन एंड कनेक्शन ऑफ सिस्टम इज नॉन एज नेटवर्क। लेकिन इंटरनेट क्या कहता है, इंटरनेट बोलता है ये नेटवर्क 2 हो गया भाई, ये नेटवर्क 2 हो गया। तो सिंपल सी बात है कि जब बहुत सारे सिस्टम को जोड़े तो नेटवर्क बनाया, उसी तरह बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट किए तो वो आपका इंटरनेट बन गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, वो आपका क्या बन गया, इंटरनेट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो सिंपल सा बात, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क या लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज नॉन एज ए इंटरनेट। कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इंटरनेट लार्ज या वैन बड़ा, कौन सा नेटवर्क बड़ा होता है, इंटरनेट या वैन। तो आपको याद रखना, इंटरनेट इज द पार्ट ऑफ वैन, इंटरनेट इज पार्ट ऑफ वैन। बेटा ये वैन का पार्ट होता है। क्लियर है? इंटरनेट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंट्रानेट। इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या होता है, अ प्राइवेट नेटवर्क, अ प्राइवेट नेटवर्क विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल नेटवर्क है वो आपका इंट्रानेट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कंसीडर करते हैं किसी बैंक को, या रेलवे की हम कंसीडर कर लेते हैं,
एक सेकंड, बैंक थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि ब्रांचेस इसके ज़्यादा है। चलिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। कोई बैंक है SBI, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। SBI का बैंक, ठीक है, ये ब्रांच दिल्ली में हो, मुंबई में हो, या फिर आपका लंदन में हो। कहने का मतलब है SBI का कोई भी ब्रांच जो पूरे वर्ल्ड में हो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा इंट्रानेट। कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी के मैं बात कर लेता हूं, KFC की बात करूं। KFC की ब्रांचेस कहां पर है? KFC की ब्रांचेस इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, यूके में भी है, हर जगह ब्रांच है। तो ये सारा पार्ट ये क्या कहलाए, ये इंटरनेट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इंट्रानेट। कोई कंफ्यूजन? तो इसलिए बोला था आप प्राइवेट नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी का नेटवर्क जो होता है, यह सिंपल सा बात है कि SBI, इंडिया वाले SBI कांटेक्ट कर सकते हैं लंदन वाले SBI से, दिल्ली वाला SBI कांटेक्ट कर सकता है मुंबई वाले से, कलकत्ता वाले से। ये सब आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहला गया इंट्रानेट। कोई कंफ्यूजन नहीं? इज इट क्लियर? इंटरनेट क्लियर, इंट्रानेट क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आता है एक्स्ट्रानेट। नेक्स्ट पार्ट क्या आ गया? एक्स्ट्रानेट। ठीक है, एक्स्ट्रानेट क्या कहला गया? ये भी प्राइवेट है। आप प्राइवेट नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं, एंड ऑल्सो प्रोवाइड access to other, and also provide access to other like customer, vendor, partner, etc. कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा था SBI का, ये नेटवर्क था भाई, ये SBI था अपना, ये इंट्रानेट चला रहा था, ये क्या था आपका इंट्रानेट चला रहा था, ठीक है, ये आपका इंट्रानेट था, तो ये प्राइवेट था इसलिए इंट्रानेट। लेकिन SBI में एज अ कस्टमर हम लोग तो एक्सेस कर सकते हैं ना, एज अ कस्टमर हमें क्या मिलता है, आईडी मिलता है, हमें पासवर्ड मिलता है। तो कहने का मतलब किसी के पर्सनल नेटवर्क में अगर ये इन कर रहा है, ये पार्ट कहला गया आपका एक्स्ट्रानेट। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ये पार्ट क्या कहला गया, एक्स्ट्रानेट। कोई कंफ्यूजन नहीं। सिंपल सी बात है कि किसी भी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन में किसी और की एंट्री सबकी नहीं होगी, उसी की होगी जिसको एक्सेस टू अदर। अदर कहने का मतलब किसी ऑथेंटिकेट पर्सन को, ऐसा नहीं कोई भी एक्सेस कर, जिसके पास ऑथेंटिकेट आईडी हो, पासवर्ड हो, वही उस नेटवर्क में इन कर सकता है, वो पार्ट कहलाता है आपका एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। SBI का अपना ब्रांच था, ये इंट्रानेट था। SBI में कस्टमर आ गया। KFC की बात करें तो KFC में कोई वेंडर है, उसका भाई कोई सप्लायर है, उसको आईडी पासवर्ड दिया होगा, तुम अपने सप्लाई को चेक कर सकते हो, तो वो पार्ट आपका कहलाएगा यहां पे क्या, एक्स्ट्रानेट। तो आई थिंक यू शुड क्लियर अबाउट इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। तीनों पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब 3 पॉइंट के बाद अब चौथा पॉइंट आता है मेरे पास, ईथरनेट। 4th पॉइंट क्या आता है, ईथरनेट। ईथरनेट, तो ईथरनेट बेटा कुछ नहीं है, अ लैन नेटवर्क है। अ लैन, किसी भी लैन को हम लोग ईथरनेट ही ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये पूरे SBI की ब्रांच थी, ये आपका ईथरनेट था,
ये आपका क्या था, ईथरनेट था। एसबीआई का दिल्ली वाला ब्रांच, अगर मैं बात करूं ये दिल्ली वाली ब्रांच की, तो दिल्ली वाले ब्रांच सिर्फ क्या कहलाएगा, आपका एथरनेट कहलाएगा। ये आपका एथरनेट हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी जो लोकली कोई ब्रांच को अगर हम ट्रीट करें तो वो आपका एथरनेट कहलाता है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आई थिंक नो डाउट। तो ये आपका हो गया एथरनेट। बस बता दो कि सर चीजें क्लियर हो रही। मैं भी एक डायग्राम बनाऊंगा जिससे सारी चीजें आपको यहां पे क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, तो मेरा इंटरनेट हो गया, इंट्रानेट हो गया, एक्स्ट्रानेट हो गया। अब एक पॉइंट मैंने लिखा था, आरपानेट। आरपानेट कोई नेटवर्क का टाइप नहीं है, वैसे याद रखिएगा आरपानेट विश्व का पहला नेटवर्क है। विश्व का पहला नेटवर्क का नाम था आरपानेट। इट वॉज द फर्स्ट नेटवर्क। यह दुनिया का पहला नेटवर्क है जिसका नाम था आरपानेट। ठीक है, और इसे स्टैब्लिश किया गया था इन 1969 में। कहीं 70 मिलेगा लेकिन इसका एक्चुअल 1969 में आप देख सकते हैं। आरपानेट हो गया। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क किसका नाम है? तो ये आपका आरपा नेट का हो गया। क्लियर है? तो दुनिया का पहला नेटवर्क था जिसको हम लोग आरपा नेट बोला कहते हैं, जिसको यूएस डिफेंस ने क्रिएट किया था। ठीक है, यूएस डिफेंस ने इसे एस्टैब्लिश किया था। और इसी के बाद आई थिंक ये करीब 70s का दौर था। उसका 70-75 का दौर इसी टीम के एक मेंबर थे जिसका नाम था, याद रखिएगा थोड़ा जीके का ये बेसिक है, जिनका नाम था विंडशर्फ। ये पॉइंट याद रखिए, विंडशर्फ, जो इसी आरपानेट के ही टीम का एक मेंबर थे, नाम था विंडशर्फ। राउंड 75-80s के दौर में इन्होंने ही डेवलप किया था इंटरनेट को। इंटरनेट का डेवलप इन्होंने किया था, इसीलिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। विंडशर्फ का नाम क्या बोला गया? फादर ऑफ इंटरनेट। याद रखिएगा, ही इज द फादर ऑफ इंटरनेट। चलिए, क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है। कुछ और हिस्टोरिकल बात है वो भी याद रख लीजिएगा। रे टॉमिल्सन, मैं नेक्स्ट बता देता हूं यहां पर। तो ये आपका आरपानेट क्लियर हो गया। इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, आरपानेट, ये पांचों पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, कुछ हिस्टोरिकल बातें जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है। याद रखिएगा, रे टॉमिल्सन थे जिन्होंने फर्स्ट ईमेल भेजा था। अगर फर्स्ट ईमेल पूछा जाए याद रखिएगा रे टॉमिल्सन। ठीक है, उसी तरह ट्रिपल को टिम बर्नर्स ली ने डेवलप किया था। ट्रिपल को किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, और एक एग्जाम में आ गया था कि भाई अगर ये तो ट्रिपल है जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब आता है, लेकिन एग्जाम एक बार आया था WWW और W, IB का पेपर में था ये। 4 W का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, ये तो चलो आपको याद ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब तो है ही, ये वर्ल्ड वाइड वेब तो होगा ही। लास्ट वाले का नाम हो जाएगा वॉर्म, WORM, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ये है इसका फुल फॉर्म, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखना है गाइस। ठीक है, तो ये था इंटरनेट, इंट्रानेट। उसका एक टर्म मैंने लिखा था इंटरनेट 2। तो इंटरनेट 2 बस याद रखिएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनेट विच कवर्स ऑल यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर। इंटरनेट 2 क्या बोलता है? इंटरनेट 2 क्या है? एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सिर्फ रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटीज को रखा गया था। यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर रखा गया था, इसी का नाम दिया गया था इंटरनेट 2।
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये इसके बाद एक टर्म आया था ग्लोबनेट भी बोला गया था, कहीं देखिएगा इसको थोड़ा सा एक बार आया था, ये ग्लोबनेट था। अगर कोई केबलिंग से जुड़ी हुई कोई नेटवर्क, अगर कोई नेटवर्क सिर्फ केबल से जुड़ा हुआ है, सिर्फ केबल से, तो वो पार्ट आपका कहलाता था क्या, ग्लोबनेट। सिंपल सा बात है, आजकल इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर से सारा कनेक्टेड होता है, तो ये आपका ग्लोबनेट का एग्जांपल हो गया। आई थिंक क्लियर है। तो ये याद रखिएगा, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, आरपानेट, और ये सारे बेसिक्स थे जो आपको यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं जिससे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट मैं बताऊं, ये पार्ट समझ लीजिए, हम इमेजिन करते हैं, अभी मैंने एग्जांपल लिया था ये एसबीआई का ब्रांच, मैंने एग्जांपल लेता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं यूको बैंक का ब्रांच। तो ये सारे पार्ट क्या कहला गया, ये आपका कहला गया इंट्रानेट। देखो गाइस, अब अच्छे समझिएगा, मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। ये हो गया आपका इंट्रानेट, क्लियर है। ये सब क्या कहला गया आपका, ये इंट्रानेट कहला गया, इंट्रानेट। ठीक है, एक और मैं ले लेता हूं आरबीआई भी, चलिए ठीक है। अब क्या हुआ, एसबीआई ने आरबीआई को बोला भाई मेरा नेटवर्क में आके तुम चेक कर सकता है, मेरा सीआरआर एसएलआर, बैंकिंग में टर्म होता है सीआरआर एसएलआर, थोड़ा बहुत तो बेसिक जानकारी हो गई जीके की आपकी। तो इसने आरबीआई को बोला कि तुम मेरा नेटवर्क आके चेक कर सकते हो, ये वाला पार्ट। अब ये जो रिलेशन बना, ये पार्ट कहला गया आपका एक्स्ट्रानेट। ये क्या कहला गया, ये आपका कहला गया एक्स्ट्रानेट। ठीक है, इंट्रानेट क्या कहलाता था, प्राइवेट नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन था ना बेटा, ये हो गया एक्स्ट्रानेट, अ प्राइवेट नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो प्रोवाइड टू एक्सेस टू अदर, जो अदर को एक्सेस प्रोवाइड करे वो आपका कहला गया आपका एक्स्ट्रानेट। तो ये आपका आरबीआई का काम हो गया। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत सारे ब्रांच या एसबीआई के बहुत सारे ब्रांच। मैं ब्रांच की बात करता हूं दिल्ली की, मैं ब्रांच की बात करता हूं कलकत्ता की, मैं ब्रांच की बात करता हूं चेन्नई की। तो ये पर्टिकुलर जो एक ब्रांच होगा, ये पर्टिकुलर जो एक ब्रांच होगा, ये आपका कहलाएगा ईथरनेट। ये क्या कहलाया गया, ईथरनेट। और इसी को हम लोग लैन नेटवर्क भी बोलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये सब किसी के अंदर आ गया, ये पूरा किसी का पार्ट बन गया, ये आपका कहला गया इंटरनेट। ये आपका क्या कहला गया, ये आपका इंटरनेट। पूरा डायग्राम क्लियर हो गया, आप कंफ्यूज नहीं होगे। सबसे छोटा ईथरनेट, ईथरनेट से बड़ा इंट्रानेट, इंट्रानेट से थोड़ा बड़ा एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट से बड़ा थोड़ा सा इंटरनेट, और इंटरनेट से बड़ा इंटरनेट। तो ये सब एक हायरार्की है जो इंटरनेट में डिफाइन की गई थी। आई थिंक पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, आरपानेट, ये सारा क्लियर हो चुका होगा। आप जल्दी से बता दें कि सर सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट अगर मैं आऊं तो अगला पॉइंट आता है आपका भाई इंटरनेट तो मेरे को चलाना है। इंटरनेट समझ में आ गया क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का इंटरनेट बोले। सिर्फ हम लोग इंटरनेट का मतलब गूगल समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेट बस है क्या, दो से अधिक नेटवर्क का कॉम्बिनेशन को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। अब दूसरा सवाल आपके सामने ये रेज होता है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट। क्या मैं आपको यहां पे रख दूं कि आप इंटरनेट एक्टिवेट कर सको। तो लेट्स पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज द कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट। तो अगला पॉइंट आता है कि इंटरनेट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, यानी क्या मैं आपको दे दूं तो आप इंटरनेट चला सकते हो। मैं इसको जूम कर देता हूं, आप ये देखो, मैंने यहां पे डायग्राम दिखा दिया है। चलिए, तो अब यहां पे आते हैं कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट। सबसे पहला एक सिस्टम आपके पास होना चाहिए। यहां मैंने लैपटॉप का फिगर दिया, कुछ भी हो सकता है, एक सिस्टम आपको चाहिए। पहला कंपोनेंट क्या हो गया, एक सिस्टम। ठीक है,
सिस्टम कहने का मतलब क्या हो गया? वो आपका पीसी हो सकता है, वो आपका लैपटॉप हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? पहला पॉइंट, ये ऑप्शन देगा आपको इनमें से कौन सा कंपोनेंट इंटरनेट का होता है या नहीं। बेसिक क्वेश्चन से कुछ पूछते हैं। नेक्स्ट सवाल, दूसरा, आपको एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी चाहिए। वो मॉडेम हो सकता है, डोंगल हो सकता है, आप सिम भी यूज करते हो फोन में, वो भी हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया? कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस, वो आपका मॉडेम हो सकता है, राउटर हो सकता है, डोंगल हो सकता है, कुछ। ये नहीं, पहला पॉइंट आपका क्या था? सिस्टम, दूसरा था कम्युनिकेशन। तीसरा पॉइंट आईएसपी। आईएसपी कहने का मतलब हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक आपको इंटरनेट सर्विस, इसके बारे में डिटेलिंग हम लोग को पढ़ना है, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है? तो ये तीन चीज। और चौथा पॉइंट मेरा आता, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा था। और फोर्थ पॉइंट आता है एक ब्राउजर। वो ब्राउजर हो सकता है, या इसे हम बोल सकते हैं नेटवर्क सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। यानी कि ये चार बेसिक कंपोनेंट है जो नेटवर्क को किसी भी इंटरनेट को इनिशिएट करने के लिए हमें को रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो ये एग्जाम में पूछा था, व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट? तो वी जस्ट टिक ऑन अ सिस्टम, अ मॉडेम, आईएसपी। आईएसपी क्या हो सकता है? ये एयरटेल का कनेक्शन हो सकता है भाई, ये आपका जियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब आपका क्या कहलाएगा? आईएसपी कहलाएगा। और नेक्स्ट आपका ब्राउजर, दैट मीन नेटवर्क सॉफ्टवेयर हो गया। इज इट ओके? तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूं चीजें क्या क्या है यहां पे। पहला पार्ट आपका सिस्टम कंपोनेंट 1 हो गया, दूसरा पार्ट आपका कम्युनिकेशन डिवाइस 2 हो गया, तीसरा पॉइंट आपका आईएसपी हो गया, और चौथा पॉइंट आपका ब्राउज़र हो गया। ठीक है? ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम में यही पूछे जाएंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं। तो ये तो हो गए नेटवर्क के कंपोनेंट का। एक छोटा सा और पार्ट में यहाँ यूआरएल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दूं, उसके बाद मैं सिक्योरिटी पे आऊंगा। चलिए, अब यहां पे मैंने टर्म यूज किया है डिवाइसेस। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस कितने टाइप के? चूंकि नेटवर्किंग डिवाइसेस बहुत कुछ होती है, तो मेरे को कौन कौन सा डिवाइसेस का यूज करते हैं नेटवर्किंग में, जो मेरे को इंटरनेट में भी हेल्प करता है। तो अगला सेगमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो वन बाय वन सारे डिवाइसेस को मैं आपको यहां दिखाऊंगा और उसके वर्किंग को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। चलिए, तो सिंपल सा बात है, तो अगला हेडिंग आपका आता है नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो सबसे पहला ये रहा डिवाइस। सबसे पहला डिवाइस मॉडेम। नाम सुना सुना लग रहा है, देखा भी लग रहा है आपको। ये क्या है? मॉडेम का काम है। यानी कि अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्ट है आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस। यानी मैंने वहां पे उतना सारा डिवाइस लिखा, कितने तरह का डिवाइसेस होते हैं। नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। सबसे पहला डिवाइस हो गया मॉडेम। पहला कौन सा हो गया? मॉडेम। मॉडेम का काम क्या? अगर मॉडेम को हम तोड़ने जाएं तो इसका काम होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, ये मैंने थोड़ी बहुत नेटवर्किंग में बताई थी। डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। ये आपके इसके पार्ट हो गए। मॉड्यूलेशन D2A, डिजिटल टू एनालॉग, और ये एनालॉग टू डिजिटल, यानी सिग्नल कन्वर्जन करने के लिए, सिग्नल कन्वर्ट करने के लिए। इसका डिटेलिंग आपको समझना है तो एक बार आप नेटवर्किंग का क्लासेस देख लो, वीडियोस मैंने वहाँ पे सब एक्सप्लेन किया था। ये सिग्नल एक्चुअली काम कैसे करता है। हम डेटा भेजते हैं, वो फिर सिग्नल में, यानी सिंपल सा बात है कि डेटा से सिग्नल होता है, फिर सिग्नल से डेटा होता है। यहाँ पे आपका ट्रांसमीटर होता है, यहाँ पे आपका रिसीवर होता है। तो यही सब काम जो है, ये ट्रांसमीटर और रिसीवर का यही काम है जो मॉडेम करता है। तो याद रखिएगा, इसका काम क्या है? सिग्नल कन्वर्जन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है।
अगर ये ना रहे, अगर मॉडेम का कंसेप्ट ना रहे मेरे नेटवर्क में, तो भाई हम मेल भेजते हैं डिजिटल फॉर्म में। यहां से अमेरिका मेल जाना है, वो पहले एनालॉग में कन्वर्ट होता है, फिर वह रिसीवर उसको एनालॉग रिसीव करता है, फिर उसे डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ये सारा सिस्टम कन्वर्जन वाला पार्ट नहीं हो पाएगा अगर वहां पे मॉडेम का कंसेप्ट ना रहे तो आई थिंक मॉडेम का वर्क आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिवाइस की ओर जाते हैं हम। नेक्स्ट डिवाइस आपका आता है ब्रिज। ठीक है, ब्रिज हम इंटरनेट डिवाइस नहीं कह सकते, एक तरह से नेटवर्किंग डिवाइस ही से हम कह सकते हैं। ब्रिज के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखो बच्चा, ब्रिज के बारे में याद रखना आप लोग, ब्रिज ऐसा ही टाइप का होता है ब्रिज। तो ब्रिज का काम है इट कनेक्ट टू सिमिलर लैन। मैं लिख देता हूं यहां पे, कनेक्ट टू सिमिलर लैन। यानी कोई लैन है, समझ लीजिए कोई लैन 1 है, लैन 1 हो गया, और एक लैन 2 हो गया, फिर कोई लैन 3 है। भाई लैन मतलब पता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकली को सारे मैंने एग्जाम्पल के हमारे कॉलेजेस में है, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3 है। फ्लोर 1 इज अ लैन 1, फ्लोर 2 इज अ लैन 2, ऐसे करके ये प्रोसीड कर रहा है। तो ये सारे डिवाइस को इस मेरे पास इंटरनेट के कनेक्शन तो बस यहां पे आई होगी, लेकिन मेरे को सबको पास करना है। तो मैंने बीच में क्या किया बेटा, बीच में मैंने यहां पर एक ब्रिज लगा दिया, ये यही वाली ब्रिज, ये ब्रिज मैंने यहां लगा दिया। अब ये यहां से कनेक्ट होगा, फिर यहां, फिर मैंने यहां बीच में एक ब्रिज लगा दिया, और ऐसे ये पास कर दिया जाएगा। तो सिंपल सा काम है, कनेक्ट टू सिमिलर लैन वी यूज ब्रिज। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कोई डाउट नहीं। ब्रिज का काम क्या है, दो सेम लैन को कनेक्ट करने का काम करता है। इज इट ओके गाइज, इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सारे डिवाइस को हम यहां पे, नेटवर्किंग डिवाइस को यहां पे समझ, याद रखिएगा इसका काम क्या है। तो कनेक्ट टू सिमिलर लैन, दो सेम लैन को कनेक्ट करता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, ब्रिज का यही वर्क होता है। एग्जांपल दे दिया, लैन 1 लैन 2 को कनेक्ट कौन करेगा, तो ये आपका ब्रिज ही कनेक्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट डिवाइस, नेक्स्ट डिवाइस क्या है आपका, रिपीटर। नाम से क्लियर हो रहा है, रिपीट करना ना। ये देख लो, रिपीटर ऐसा होता है, फिगर बड़ा डैशिंग है, ये दिख रहा है आपको? चलिए दिखना चाहिए, बस आर्टिकल्स नहीं है तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रिपीटर का काम क्या है, ये है रिपीटर आपका। एक इनपुट यहां जाएगा, फिर एक इनपुट यहां, सिग्नल को एक्सटेंड करना हो, यानी कहने का मतलब है यूज टू रीजनरेट द सिग्नल। इसका काम क्या है, यूज टू रीजनरेट, यूज टू रीजनरेट सिग्नल। सिग्नल को रीजनरेट करना है, रीसेंड करना है, तो वो हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, तो वहां पे हम लोग रिपीटर के। सिंपल सी बात है, एग्जाम पूछा जाए, विच डिवाइस यूज टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ नेटवर्क, विच डिवाइस यूज टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ नेटवर्क, वी जस्ट प्रिफर अ रिपीटर। रिपीटर काम क्या है, एक्सटेंड लेंथ ऑफ नेटवर्क। ये नेटवर्क के लेंथ को एक्सटेंड कर सकता है कौन, तो वो आपका रिपीटर कर सकता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां पे, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। रीजनरेट करना है, रीसेंड करना है, रीट्रांसमिट करना है, ऐसा सेंस जहां पे निकले आपको टिक करना है रिपीटर पे। ठीक है, तो रिपीटर का यूज यही हो गया। तो और सारे कुछ डिवाइसेस है, मैं सारा डिवाइस यहां पे टिक करूं। ये कौन सा डिवाइस था बेटा, तो ये आपका रिपीटर था। ठीक है, चलिए, यूज टू रीजनरेट, एक्सटेंड द लेंथ ऑफ नेटवर्क, यू प्रीफर रिपीटर। आगे बढ़ते हैं अगला डिवाइस की ओर। तो नेक्स्ट डिवाइस आपका क्या है, राउटर। चलिए, राउटर सबके घर में लगा होता है भाई, इंटरनेट चलाने के लिए राउटर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले राउटर का थोड़ा सा व्हाइट कलर में दिखता कम होगा, मैं इसे जूम कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा भाई इसको ऊपर कर दिया जाए, हाँ दिख रहा है सबको। चलिए, ये चूंकि रेगुलर यूज की टॉपिक है तो आपको सबको ये समझ आना चाहिए कि एक्चुअल इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो रिपीटर का काम याद रखिएगा, इट कनेक्ट टू
डी सिमिलर यानी कि अलग अलग, डी सिमिलर नेटवर्क। कहने का मतलब है बेटा, ब्रिज का काम क्या था? अगर लैन प्लस लैन को अगर मेरे को कनेक्ट करना था तो मैं प्रीफर करता था ब्रिज, ठीक है मेरे को। लेकिन अब क्या काम है, मेरे को एक लैन को एक वैन से जोड़ना है, एक लैन को एक वैन से जोड़ना है। लैन प्लस वैन अलग अलग है ना, लैन और वैन, लैन और मैन, तो अलग अलग अगर कनेक्ट करना है, हो सकता है वो लैन प्लस मैन हो जाए। तो ये जो अलग अलग डिवाइसेस है, इसको अगर मेरे को कनेक्ट करना है तो ये आपका क्या कहला गया? इस पंगे को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा डिवाइस प्रीफर करेंगे? तो मैं प्रीफर करूंगा राउटर, ठीक है। तो पॉइंट याद रखना, यूज टू कनेक्ट टू डी सिमिलर कहने का मतलब एक लैन और दूसरा कोई और हो सकता है, वो वैन हो सकता है या फिर वैन और लैन कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम प्रीफर करते हैं लैन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं यहां पे, लैन सब राउटर सबने यूज करा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपका गेटवे दिख रहा है स्क्रीन पे आपको। नेक्स्ट डिवाइस कौन सा है? गेटवे। थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि अच्छे समझ में आए। चलिए, गेटवे नाम ही क्या, ये मीडिएटर है बेटा, ये मीडिएटर का काम करता है। कहने का मतलब है ये एक तरह से प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करता है। ये क्या है? ये एक प्रॉक्सी सर्वर है। कहने का मतलब है कि जब मेन सर्वर से लाइन आता है तो सबसे पहले एक डमी सर्वर के पास जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे रेलवे का कोई मेन सर्वर होगा, ठीक है। रेलवे का कोई मेन सर्वर होगा, वो किसी जगह प्लेस रखा होगा और उसने दिल्ली में भेजा होगा भाई, दिल्ली से, और दिल्ली के आगे सब यहां पे कंट्रोल हुआ होगा, ठीक है। ठीक है, समझ लेते हैं वो नोएडा भेजा, वो गुड़गांव भेजा भाई, वो लक्ष्मी नगर भेजा, ऐसे करके वो चीज़ें सारे कर रहा है। तो सिंपल सा बात है, अगर नोएडा अगर करप्ट हो गया, सिंपल सा बात समझिए, अगर नोएडा करप्ट हो गया, हो सकता है नोएडा हैक कर जाए, हो सकता है गुड़गांव हैक कर, ऐसा अगर कंडीशन बन जाए तो क्या इससे मेन सर्वर को नुकसान होगा? जी नहीं, इससे नुकसान होगा तो सिर्फ प्रॉक्सी सर्वर को, क्योंकि डैमेज यहां तक नहीं डायरेक्ट यहां नहीं जा सकता, उसको इसके थ्रू आ सकता है। तो गेटवे क्या करता है? एक डमी लाइन प्रोवाइड करवाता है, मेन सर्वर का एक कॉपी बनाता है, ठीक है। इसका एक नाम और हम बोलते हैं, ये प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर की तरह भी काम करता है, प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर की तरह भी काम करता है, ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर भी है। तो ये काम हो गया गेटवे का, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सिंपल से याद रखिएगा, प्रॉक्सी सर्वर दैट मींस डमी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर दैट मींस कॉपी ऑफ मेन सर्वर। तो मेन सर्वर नुकसान ना पहुंचे, मेन सर्वर मेरा क्रैश ना कर जाए, वो हैक ना हो जाए, इसलिए सिक्योरिटी पर्पज से बीच में एक डिवाइस लगा दी जाती है, उसे हम बोलते हैं गेटवे। गेटवे को हम एज अ प्रॉक्सी सर्वर भी ट्रीट कर सकते हैं और इसका हम एज ए प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर भी बोलते हैं। तो ये है प्रॉक्सी गेटवे का काम, याद रखिएगा। पूछा जाए सिग्नल ट्रांसलेट, सिर्फ अगर ट्रांसलेटर का काम को या डेटा ट्रांसलेटर, तो हम यहां पे अब गेटवे को भी ठीक कर सकते हैं। वहां पे क्या था? मॉडेम आपका सिग्नल ट्रांसलेट करता था, सिग्नल कन्वर्ट करता था, यहां पे ट्रांसलेट करता है पूरा डेटा को। कहने का मतलब ये है कि अगर रेलवे, सिंपल सा बात एग्जांपल समझिएगा, अगर रेलवे किसी बैंक से ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है, अगर रेलवे किसी बैंक से ट्रांजैक्शन करता है, अगर रेलवे किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से ट्रांजैक्शन करता है, दोनों का नेटवर्क लैंग्वेज अलग अलग होता है। रेलवे का अलग नेटवर्क लैंग्वेज है, बैंक का अलग नेटवर्क लैंग्वेज है। तो ये दोनों लैंग्वेज को कोऑर्डिनेट करने के लिए बीच में कोई तो होना चाहिए भाई, जो दोनों के रूल्स को समझ सके। इसीलिए वहां पे बना है क्या? इसलिए वहां पे बना है गाइस आपका ये गेटवे। इसलिए इसे बुलाता है, ये वर्क एज अ प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये काम क्या करता है? एज अ प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां पे आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट डिवाइस। नेक्स्ट डिवाइस आपका आ गया वीसेट। ये सबके घर में होता है, डिश टीवी है ना भाई सबके घर में, वही तो वीसेट है। सबके घर में ये होता है भाई, सबके घर में ये होता है।
चलिए, तो ये आपका वी शेट हो गया गाइस। वी शेट क्या कहलाता है? तो वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल। ये क्या हो गया? इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल। चलिए, ये तो वी शेट हो गया, वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल। काम क्या है इसका? यूज टू कैप्चर सैटेलाइट सिग्नल, यूज टू कैप्चर सैटेलाइट सिग्नल ओवर द वैन। यानी कि पूरे सैटेलाइट सिग्नल को कैप्चर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो वो आपका वी शेट यूज किया जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट यहां पे? तो हम लोग सैटेलाइट सिग्नल कैप्चर करना है तो वी प्रीफर कौन सा? वी शेट। ठीक है, और इससे चूंकि ये सैटेलाइट सिग्नल यूज करता है, इसीलिए इसे हम बोल सकते हैं इट इज नॉन एज वैन डिवाइस। ये कैसा डिवाइस है? वैन डिवाइस है। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, कोई डाउट? तो वी शेट के बारे में ये याद रखिएगा, ये आपका वैन डिवाइस है, ये सैटेलाइट सिग्नल को कवर करता है। ठीक है, पॉइंट क्या याद रखना? ये आपका वैन डिवाइस है, ये सैटेलाइट सिग्नल को कैप्चर करता है। आपके घर में जो डिश टीवी होता है, आपके घर में जो डिश टीवी लगा हुआ है, वो आपका आपका वी शेट ही लगा हुआ है। ठीक है, तो सारे डिवाइस के बारे में क्लियर हो गया। कुछ और डिवाइस है, देखते हैं हम यहाँ पे। चलिए, वो डिवाइस ने मैं बता देता हूँ। एक डिवाइस और होता है काइंड ऑफ स्विच की तरह, स्विच और ब्रिज होता है। वह यहाँ पे है फिगर नहीं, मैं समझा देता हूँ वैसे। चलिए, इसी टाइप का होता दो डिवाइस और है जो यहाँ पे शायद फिगर नहीं है, मैं बता देता हूँ है क्या वो। ये आपका एक होता है स्विच, ठीक है, और एक होता है हब। ठीक है, स्विच और हब काम क्या है? कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट, कनेक्ट अ वेरियस कंपोनेंट ऑफ लैन। एक लैन के सारे डिवाइस को कनेक्ट करा। ये भी हब भी वही है, हब का भी डेफिनेशन सेम है। ठीक है, दोनों एक लैन डिवाइस है। ये भी कैसा डिवाइस है? ये भी आपका लैन डिवाइस है। कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों का काम सेम है। स्विच का भी काम सेम है और हब का भी काम सेम है, लेकिन क्या है दोनों में डिफरेंस? ये आपका ट्रैफिक हैंडल करता है, ये आपका ट्रैफिक हैंडल करता है, ये आपका ट्रैफिक हैंडल नहीं करता है। ठीक है, ये ज्यादा सिक्योर होता है, ये आपका सिक्योर नहीं होता है। क्लियर है? ये लेस डिवाइस के लिए यूज किया जाता है, ये लेस सिस्टम के लिए, और ये आपका मोर सिस्टम के लिए। ठीक है, ये लेस हो गया और ये आपका मोर सिस्टम। इज इट क्लियर? तो ये सब कुछ पंगे हैं जो यहाँ पे सारे डिवाइसेस याद रखिएगा। स्विच और ये डायग्राम नहीं, मैं फिर कभी आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में कभी। तो याद रखिएगा, ये स्विच और हब के बारे में डिफरेंस था। आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं आगे बात करता हूं। तो ये थे कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब भाई एग्जाम में क्या है, तो एग्जाम में सीधा सा इनमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है या नहीं है, किसका क्या यूज होता है, कौन सा डिवाइस लैन के लिए बना हुआ है, कौन सा डिवाइस वैन के लिए बना हुआ है। तो ये सारे क्वेरीज जो हैं वो रेज होता है आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस से। तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने डिस्कस ये किया इंटरनेट क्या है, उसके क्लासिफिकेशन कितने होते हैं ये हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस किया नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब थोड़ा सा कारवा को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट हम लेना स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड है, यानी कि मालवेयर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है मेरा मालवेयर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले
मालवेयर, वायरस आपने सुना होगा। वायरस का जो किंग है, यानी कि जो वायरस का कॉमन नाउन है, उसे हम बोल सकते हैं मालवेयर ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो मालवेयर के बारे में सिंपल सा यही कहा जाता है, अ मैलिशियस प्रोग्राम विच कैन a malicious program विच प्रोग्राम हो सकता है या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, विच कैन डैमेज योर सिस्टम, यानी सिंपल सा बात है, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम जिससे मेरे लैपटॉप को, मेरे सिस्टम को, मेरे को नुकसान होता है, वो आपका कहलाता है मालवेयर। कोई कंफ्यूजन नहीं, इज इट ओके? अब मैलिशियस प्रोग्राम, या हम इसे सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। चलो, ये तो छोटी बेसिक पॉइंट है, आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब है भाई कि ये क्या होता है सर, मैंने तो वायरस सुना था सिर्फ, लेकिन देखो बेटा, इसी का एग्जाम्पल होता है वायरस, इसी का एग्जाम्पल होता है वॉर्म, इसी का एग्जाम्पल होता है ट्रोजन हॉर्स। ये नाम सुना होगा। अभी रिसेंटली स्पाई एक वायरस आइडेंटिफाई किया गया था, नाम सुना होगा रैंसमवेयर। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब कहीं ना कहीं मालवेयर का एक टाइप होता है। तो याद रखिएगा, इट इज ए मैलिशियस प्रोग्राम विच कैन डैमेज योर सिस्टम इज नॉन एज ए मालवेयर। ठीक है, अब वन बाय वन इसके सारे टाइप को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले वायरस, तो सिंपल सा मैं बताता हूँ। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो खुद को अटैच करता है किसी सिस्टम के साथ, विच अटैच इटसेल्फ। अगर इसके बाद इसका तो डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे, वायरस के बहुत सारे टाइप होते हैं, बस यहाँ अभी फिलहाल याद रखिए, विच अटैच इटसेल्फ, which attach itself is known as a virus। और ये क्या होता है? ये सेल्फ रिप्लिकेंट होता है, ये आपका सेल्फ रिप्लिकेंट होता है। इज इट ओके? और ये आपका फंक्शनलिटी यानी मिसगाइड फ्रॉम ट्रू इंटेंट, इसके बारे में लिख सकते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे इसके बारे में। मिसगाइड फ्रॉम देयर ट्रू इंटेंट। कहने का मतलब किसी प्रोग्राम को, किसी सिस्टम को उसके रियल मकसद से मिसगाइड करना, वो कहलाता है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो सबके बारे में आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल यही समझिए। वायरस क्या है? मैलिशियस प्रोग्राम विच कैन डैमेज योर सिस्टम इज नॉन एज ए मालवेयर। इसी का टाइप है वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब वन बाय वन कुछ अटैक और कुछ मालवेयर को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यानी टाइप ऑफ मालवेयर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। चलिए, एक बड़ा सा साइबर अटैक है जिसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग। दिख रहा है आपको? जाल में फंसाना। चलिए, phishing is the fraudulent attempt to obtain sensitive information such as username, password and credit card detail by disguising as a trustworthy entity in a electronic communication। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। तो स्टेटमेंट से क्लियर है, फिशिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, फिशिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको फंसाता है। सिंपल से बात, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अभी आपको एक कॉल आती है, आपको याद, सॉरी कॉल तो छोड़िए, कॉल तो बहुत आ रही है अभी से, जो कॉल आती है उसका नाम कुछ दूसरा है। यहां मैं बात करता हूं, एक पॉपअप आता है भाई 500 रुपीज में, 500 रुपीज में या 5000 रुपीज में मलेशिया का ट्रिप लगा लो भाई।
एक पॉपअप आ गया, आपने डिटेल उसमें फिल कर दी, देखो डायग्राम कैसे फंसा रहा है आपको, जाल से फंसा रहा है। तो फिर एक ऐसा फ्रॉड एक्टिविटी है जो आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि पिन ले लेगा, पासवर्ड ले लेना, तो ऐसी एक्टिविटी जो की जाती है ई कॉमर्स में खासकर ज्यादा पर, तो फेक साइट्स आता है जहां पे अपना डिटेल, आपको मेल भी बहुत सारा ऐसा आता है जब फेक डिटेल्स आपसे मांगे जाते हैं, भाई अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल दो, तो आप इतने मिलियन डॉलर जीत चुके हैं, इतने पाउंड जीत चुके हैं। तो ऐसी जो एक्टिविटीज हो रही है सोसाइटी साइबर वर्ल्ड में, वो आपका कहलाता है फिशिंग। सिंपल सा बात है, आपको मॉनेटरी नुकसान पहुंचाने की इसकी ख्वाहिश होती है कि आपको मॉनेटरी नुकसान पहुंचाया जाए। तो याद रखिएगा, फिशिंग अभी के समय में फिशिंग बहुत आसान है। ई कॉमर्स के सेक्टर में आप देखते हो, गूगल पे सर्च करते हो भाई सस्ता प्रोडक्ट का, तो उसी हमने एक फ़ोन सर्च करा और लिख दिया भाई कोई फ़ोन है 50,000 की, कोई फ़ोन है, अचानक किसी साइट पे वो दिखा रही है 5,000 की, मैं तो वहाँ पे लिंक कर दूंगा भाई ये 5,000 का मुझे मिल रहा है ये, लेकिन वो काइंड ऑफ फिशिंग हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें रजिस्टर्ड नहीं होती है वहाँ पे। तो सिक्योरिटी पर्पस जब भी आप पेमेंट करें या जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, तो हमेशा मैक्सिमम टाइम वह वर्चुअल कीबोर्ड का ही यूज़ करें, तो वो चीज़ें ज़्यादा सिक्योर होती है। याद रखिएगा पहला पॉइंट। तो फिशिंग से बचना है तो हमेशा आप एक एंटीवायरस वहाँ रखिए, फायरवॉल एक्टिव रखिए, हमेशा मेन साइट से अगर हो सके पॉसिबल तो URL टाइप करके ही चीज़ें एक्टिव कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। हम अगर डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी जाते हैं तो भी वहाँ पे हमें नुकसान ही होता है। तो फिशिंग याद रखिएगा, एक ऐसी एक्टिविटी जो आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड ID पासवर्ड आपका एक्सेस करता है, वो आपका काम कहलाता है फिशिंग। आपको मेल आना, आपको अवार्ड का मेल आना, आपको कोई लिंक आना, ये आपका कहला गया फिशिंग। और यही क्राइम, अगर यही क्राइम बाय कॉल हो, सेम टास्क बाय कॉल हो, अगर यही काम हम फोन करके, आपको कॉल भी तो करता है कि भाई आप अपना ATM का लास्ट 4 डिजिट बताओ, आप इतना मिलियन डॉलर जी को अपने अकाउंट नंबर बताओ, तो ऐसे जब यही टास्क अगर बाय कॉल है तो वो आपका कहलाता है फिशिंग। वो आपका क्या कहला गया? वो आपका कहलाता है फिशिंग। याद रखिएगा, सेम एक्टिविटी, बस यहां पे क्या होता है, वेब में लिंक आता है, आपको ईमेल्स आते हैं, आपको फेक वेबसाइट्स मिलता है, लेकिन अगर यही काम हम बाय कॉल आपको बता रहे हैं तो वो क्राइम क्या कराया गया? फिशिंग। तो याद रखिएगा, इसका फिशिंग का मकसद क्या होता है, एग्जाम में ही दिया रहेगा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो आपका कहला गया फिशिंग। कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ा जाए यहां पे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी आ गई फार्मिंग। ठीक है, तो फार्मिंग क्या है? फार्मिंग देखो, एक पेमेंट गेटवे यहां पे, रुपए हो सकता है, पेपल, कुछ भी हो सकता है यहां पर। फार्मिंग इज अ साइबर अटैक इंटेंडेड टू रीडायरेक्ट अ वेबसाइट ट्रैफिक। कहने का मतलब है जो इस वेबसाइट ट्रैफिक को ही बदल देता है। कहने का मतलब यह है कि ये करता क्या, अगर पेमेंट आप कर रहे हो, आपका पेमेंट अगर हो रहा है, आपने लिंक दिया है बैंक का, आपने URL पे यहां पे टाइप किया है बैंक, ये क्या करेगा, यहीं से डाइवर्ट कर देगा रूट, ट्रैफिक यहीं से डाइवर्ट कर लेगा और वो उसे अपने अकाउंट में, ऑन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा। तो आपका जो बैंक अकाउंट में पैसा जाना है, हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, कहीं भी यूज करते हैं, तो कोई भी चीज अगर ऑनलाइन काम हम लोग कर रहे हैं वहां पे, तो क्या होता है, हम लोग बैंक को ट्रांसफर करते हैं, उसी में बीच में मर्चेंट होता है जिसको हम लोग पेमेंट गेटवे बोलते हैं, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए गेटवे कार्ड, ये सब जो मर्चेंट होता है वहां पे, तो मर्चेंट का काम यही होता है कि आपको पेमेंट को सही सलामत वहां पे पहुंचा देना। तो कभी कभी ये होता है कि इस केस में इस एड्रेस को ही चेंज कर लिया जाता है, एड्रेस का ही रूट बदल दिया जाता है, ट्रैफिक को चेंज कर दिया जाता है, तो वो आपका कहलाता है क्या, ट्रैफिक रूट ही बदल देना, रास्ता बदल देना, तो वो आपका कहलाता है फार्मिंग। तो याद रखिएगा, फार्मिंग इज अ साइबर अटैक इंटेंडेड टू रीडायरेक्ट अ वेबसाइट ट्रैफिक टू अनदर फेक साइट। फार्मिंग कैन बी कंडक्टेड either by changing the host file on a victim computer। कोई कंफ्यूजन नहीं, आपके विक्टिम कंप्यूटर
होस्ट फाइल को ही बदल देगा। आपको लग रहा है कि भाई वो SBI के अकाउंट में जा रहा है, आपको लग रहा है कि भाई वो बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में, लेकिन कहीं जाके किसी और विक्टिम के अकाउंट में पैसा जाता है, वो किसी फेक वेबसाइट से उसको लिंक कर देता है। तो ट्रैफिक चेंज का जो काम होता है वो आपका फार्मिंग में होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। थोड़ा नीचे कर दो, आपको समझ में आना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चोरी हो रहा है तो वो फिशिंग कहलाया, और अगर ट्रैफिक चेंज हो रहा है तो वो आपका फार्मिंग कहलाया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। स्पूफिंग। दिख रहा है सबको स्पूफिंग? हाँ, स्पूफिंग क्या है? ये भी एक फ्रॉड है और malicious practice in which communication sent from unknown source discussed as a source known to the receiver। कहने का मतलब है कि ये आपको, आप इसको देखिए, यहां मैंने फोन का डायग्राम लिया है। ये इस टाइप की एक्टिविटी है कि आपको कोई भी जब डेटा आ रहा है, आप समझिएगा ये पॉइंट को, सेंड फ्रॉम अननोन सोर्स डिस्गाइज्ड एज अ सोर्स नोन टू द रिसीवर। कहने का मतलब है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। आपके पापा के फोन में कॉल आया, फ्लैश कर रहा है कि आपका नंबर है, लेकिन वो किसी और का नंबर होगा, तो ये क्राइम कहलाता है आपका स्पूफिंग। कहने का मतलब है कि सोर्स को डिस्गाइज कर देना वहां पे, वो आपका कहलाता है स्पूफिंग। ये वैसे तो बहुत तरह से किया था, अब तो कॉल स्पूफिंग भी होता है। आपके पापा के मोबाइल में फ्लैश हो रहा है कि भाई मेरा बेटा का ही कॉल आया, लेकिन आपके बेटा का नहीं, किसी और का। ये सिंपल सी बात है जिसमें एड्रेस को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो आपका स्पूफिंग का। तो याद रखिएगा, इन विच अ कम्युनिकेशन इज सेंट फ्रॉम अ अननोन सोर्स डिस्गाइज्ड एज अ सोर्स नोन, सोर्स नोन को डिस्गाइज किया जाता है टू द रिसीवर को। सिंपल सा बात है, कॉल आपके पापा को लगा, लेकिन वो आपके पापा का नंबर नहीं हो सकता, किसी और का भी नंबर हो सकता है। याद रखिएगा। वैसे अब तो होने लगा कॉल स्पूफिंग भी होता है, IP स्पूफिंग होता है, IP के साथ भी ऐसा छेड़छाड़ होता है वहां पे। याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको लगेगा कि नहीं मेरे सिस्टम से, इस सिस्टम का ये IP लिंक किसी और का वो IP हो सकता है। आपका ईमेल स्पूफिंग भी होता है। तो ये सारे स्पूफिंग की एक्टिविटीज है जो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं गाइस। तो आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिटी थेफ्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या आपका? आइडेंटिटी थेफ्ट। देखिए, आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में बस यही समझिएगा जिसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, सिंपल सा बात है, आपका रियल आईडी जो एक्सेस कर लेता है वो आपका आइडेंटिटी थेफ्ट रहता है। एक बार स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट इज व्हेन अ थेफ्ट स्टील्स योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू टेक ओवर एंड ओपन अ न्यू अकाउंट, फाइल फेक टैक्स रिटर्न, रेंट और बाय प्रॉपर्टी और डू अदर क्रिमिनल थिंग्स इन योर नेम। कहने का मतलब है कि ऐसा जिसमें आपकी ट्रू आइडेंटिटी को एक्सेस, सिंपल सा बात है। फिशिंग में क्या हो रहा था? फिशिंग में एक काम हो रहा था, फिशिंग में हम लोग क्या कर रहे थे? एक फेक साइट दे रहे थे, एक फेक साइट दे रहे थे, एक फेक कॉल दे रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा? आपका ट्रू आईडी जो होगा, ट्रू आईडी, आपका जो रियल आईडी पासवर्ड होगा वही चोर चोरी कर लेता है। हो सकता है कि आप एटीएम में पिन डाल रहे हो, पीछे से देख लेना। हो सकता है आप किसी नोटबुक में सेव किए हो, उसको हैक कर लेना, किसी सिस्टम में सेव किया हो, वहां से एक्सेस कर लेना। तो सिंपल सी बात है, ऐसे एक्टिविटी जिसमें आपकी ट्रू आइडेंटिटी को एक्सेस कर लिया जाता है वो आपका कहलाता है आइडेंटिकल थेफ्ट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका ट्रू आइडेंटिटी को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक टर्म आता है आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर याद रखिएगा, स्पाई का मतलब ही होता है जासूसी करना। देखो मैंने यहाँ फिगर बनाया जासूसी वाली, तो स्पाई का काम ही होता है जासूसी करना। स्पाई या सॉफ्टवेयर, वैसे ये हार्डवेयर से भी होता है, that aim to gather information about a person or organization, sometimes without their knowledge, that may send such information to another। कहने का मतलब है एक ऐसी क्राइम, देखो आपने बोलते हो हिंदी में बोलना, बेटा आपके जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम में मैक्सिमम इंग्लिश में ही स्टेटमेंट आएंगे, मैं हिंदी में यहाँ पे समझा देता हूँ। स्पाईवेयर एक ऐसी क्राइम है जिसमें होता क्या है, किसी एक सिस्टम का डेटा लेके, सिस्टम 1 से डेटा लेके सिस्टम 2 को भेजा जाता है। सिंपल से याद रखिएगा,
किसी स्पाई का मतलब जासूसी करना। मैं आपके लैपटॉप से डेटा चोरी कर रहा हूं, लेकिन अपने लिए नहीं, किसी थर्ड पार्टी के लिए। यही काम कहलाता है स्पाईवेयर। स्पाई का काम लोग खुद के लिए बहुत कम ही करता है, वो किसी और के लिए करता है। तो स्पाईवेयर के बारे में याद रखिएगा, जिसमें आपका डेटा और इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है, किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो काम कहलाता है क्या? स्पाईवेयर। तो याद रखिएगा, एम टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट देयर नॉलेज दैट मे सेंड अ सच टू अनदर एंटिटी। अनदर एंटिटी कहने किसी और को, मतलब ए चोरी किया, ए के सिस्टम से बी चोरी किया और बी इसको ट्रांसफर कर दिया सी को। ए से चोरी किया बी और बी भेज दिया सी को, यह कहलाता है स्पाईवेयर। और यह आपका हार्डवेयर के थ्रू भी किया जा सकता है, याद रखिएगा बच्चा। ये तो हार्डवेयर के थ्रू, हम आपके लैपटॉप में पेन ड्राइव लगा के भी तो डेटा चोरी कर सकते हैं, हम हार्ड डिस्क लगा के भी तो डेटा चोरी कर सकते हैं। तो ये क्राइम, स्पाई का काम, वो कहलाता है स्पाईवेयर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सिंपल सा सिंगल स्टेटमेंट है, आपको कोई कंफ्यूजन यहां नहीं होना चाहिए कि स्पाईवेयर क्या होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़े आगे। और आज का सबसे अंतिम टॉपिक है ये आपके सामने, ट्रोजन हॉर्स। वैसे मैंने वहां पे बता दिया था, एक छोटा सा ये स्टेटमेंट है, मैं यहां जूम कर देता हूं। यहां पे ट्रोजन हॉर्स, इट इज एन मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम विच मिसलीड अ यूजर फ्रॉम दिस ट्रू इंटेंट। कहने का मतलब है एक ऐसा इसका फिगर नहीं है, मैं वायरस में इसका फिगर दिखा दूंगा। वैसे ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर को ट्रू इंटेंट से मिसलीड करता है, यानी डाइवर्ट करता है, किसी सिस्टम को फंक्शनली डैमेज करना। फंक्शनली डैमेज करना काम किसका है? तो वो आपका ट्रोजन हॉर्स का है। ये मोस्ट हार्मफुल होता है बेटा, ये मोस्ट हार्मफुल होता है। इसलिए कहीं कहीं आपने पढ़ा भी होगा कि ये एक तरह का वायरस नहीं, एक तरह का ये मालवेयर होता है। तो ये था आज का मालवेयर का सेक्शन, इंटरनेट का इंट्रोडक्शन चैप्टर। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको आई थिंक आज का सेशन समझ में आया होगा और मजा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं इंटरनेट का दूसरे पार्ट से लेकर धीरे धीरे HTML की और भी हम लोग बढ़ेंगे। तो फिर आज के लिए भी इतना ही। थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट।